नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है विक्रम और बैताल की। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है, मिथिला उदय नित्य नाम का एक बुद्धिमान राजा थे। वे अपना प्रजा को बहुत प्रिय थे। उनकी प्रजा उन्हें उनकी दयालुता, समानता तथा न्याय प्रिय के लिए बहुत पसंद करते थे। राजा की रूप मंजरी नाम का एक पुत्री थी जो बहुत ही बुद्धिमान थी तथा सुंदर थी। रूप मंत्री को जो भी देखता था बस देखता ही रह जाता था। जब वह विवाह के योग हुए तो उनके लिए ढेरों रिश्ते आने लगे। राजा और रानी के लिए योग वर का चुनाव करने की समस्या खड़ी हो गई। एक दिन उदय अपने सजे हुए दरबार में बैठे थे, तभी एक सुंदर राजकुमार वहां आया। सादर अभिवादन कर रहे थे और बोला कि मैं कलिंग का राजकुमार हूँ और राजकुमारी से विवाह की इच्छा लेकर आया हूँ। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ। कलिंग हमारा पड़ोसी मित्र राज है। तुमसे राजकुमारी का विवाह करने से हमारे संबंध भी और गहरे बन जाएंगे। तुम राजवंश के भी हो, परंतु तुमसे ऐसी कौन कौन सी विशेषता है जो तुम्हें दूसरों से अलग रखती है? राजा ने पूछा। राजकुमार बोला, महाराज, मैं एक योद्धा हूँ और बहुत अच्छे गुरुओं के द्वारा युद्ध विद्या में पारंगत हूँ। मैं अपने देश ही सेना का सेनापति हूँ और कई युद्ध में जीत भी चुका हूँ। राजकुमार की बात सुनकर राजा प्रसन्न होकर राजकुमार को अपने महल में राजकीय अतिथि के रूप में राजकुमारी का निर्णय आने तक रुकने का आदेश दिया। अगले दिन राजसभा में दूसरा राजकुमार उपस्थित हुआ और राजकुमार के साथ विवाह करने की इच्छा से बोला, महाराज, मैं जनकपुर का राजकुमार हूँ। मैंने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं और काफी समय से जीवन का सत्य ढूंढ रहा हूँ। ज्ञान की अपूर्ण चाह की मुझे सबसे अनूप बनाती है। राजा राजकुमार से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने महल के अतिथि गृह में कुछ दिन के लिए ठहरने के लिए आदेश दिया। तीसरे दिन वैशाली का राजकुमार दरबार में उपस्थित हुआ और रूप मंजरी से विवाह की इच्छा से बोला, महाराज, मुझे प्रकृति माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पशु पक्षी की भाषा को समझ सकता हूँ। राजा ने उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए उसे महल के अतिथि गृह में राजकुमारी की निर्णय तक का रुकने का आदेश दिया। चौथे दिन माल्य राजकुमार आया। उसने भी राजकुमारी से विवाह की इच्छा बताई। महाराज ने बहुत ही धनी राज का राजकुमार हूँ। मेरा मानना है कि धन से ही प्रगति होती है। मैं एक व्यापारी हूँ और धन से धन कमाता हूँ। चारों राजकुमार का विवरण सुनकर राजा और रानी निर्णय की स्थिति में आ गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसे अपने पुत्री के योग पर चुने। उन्होंने अंत में निर्णय राजकुमारी पर छोड़ दिया। इतना कहकर बैताल रुक गया और राजा से पूछा, राजन, आप ही बताएं, राजकुमारी को किसको चुनना चाहिए? उसकी बुद्धिमानी और सुंदरता के हिसाब से कौन सबसे अधिक योग वर है? विक्रम आदित्य ने तुरंत उत्तर दिया, यदि राजकुमारी सच में बुद्धिमान है तो वह कलिंग के राजकुमार को चुनेगी। जनकपुर का राजकुमार विद्वान तो है पर अच्छा शासक नहीं बन सकता है। वैशाली के राजकुमार पर प्राकृतिक माँ की कृपा है। वह पशु पक्षी की भाषा समझ सकता है, पर युद्ध की स्थिति में उसका यह गुण किस काम का है? माल्य का राजा एक अच्छा व्यापारी तो है, पर राजा बनने के लायक नहीं है। यदि राजकुमारी समझदार है तो वह अपने लोगों के भले को देखते हुए कलिंग के राजकुमार को ही चुनेगी। तब बैताल बोला, तुम सही हो राजन। इतना कहकर वापस पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले
मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूं। मैं इसका दूसरा भाग अगले एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद।